वेरी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आज से नवरात्रि उत्सव आरंभ हो रहा है। नवरात्रि साल में 2 बार मनाए जाते हैं। यह उत्सव 9 दिनों तक चलता है। इन दिनों में देवी माँ के 9 रूपों की आराधना की जाती है। आराधना का मतलब है पूजा की जाती है। लोग व्रत रखकर और डांडिया नृत्य करके यह उत्सव धूमधाम से मनाते हैं। आइए हम सब भी मिलकर माँ का गुणगान करते हैं। ओए तेरे भवन दे दे अपनी शरण, ओए तेरे भवन दे दे अपनी शरण, रहे तुझ में मगन थाम कर ये चरण, तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे। ओए तेरे भवन दे दे अपनी शरण, ओए तेरे भवन दे दे अपनी शरण, रहे तुझ में मगन थाम कर ये चरण, तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे। आप सबका अपनी हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से स्वागत है। तो आप सब अपनी नव भारती पुस्तक के साथ एक बार फिर से लेसन 9 बुलबुल चिड़िया का अभ्यास कार्य करने के लिए रेडी होंगे। तो चलिए, नाउ ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 56। तो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया गया है। इसमें बच्चों आपके पास कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और आपको उनके आंसर्स वन वर्ड आंसर देने हैं या कुछ शब्दों में देने हैं। तो मैं क्वेश्चंस बोलूंगी, आप उनका आंसर बोल करके बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इस पाठ में किस चिड़िया की बात की गई है? पाठ का क्या नाम था? बुलबुल चिड़िया। और इस पाठ में फिर किस चिड़िया की बात की गई थी? बुलबुल। कौन सी चिड़िया की? बुलबुल। तो आपको यही वन वर्ड आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चिड़िया बालकनी में क्या चुग रही थी? क्या खा रही थी चिड़िया? दाना। क्या खा रही थी? दाना। लास्ट क्वेश्चन है, बुलबुल चिड़िया के शरीर का रंग कैसा होता है? कैसा होता है? भूरा। कैसा होता है? भूरा, जिसे हम ब्राउन भी कहते हैं, है ना। और सिर का रंग कौन सा होता है इसकी? काला। वेरी गुड। तो आप ये बेटा अपनी बुक्स में वन वर्ड आंसर लिखेंगे। अब हम कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 57। इसमें बेटा आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं और आपको उसमें का, की, के, इनमें से देख करके कंप्लीट करना है और फिलअप भरना है। जैसे फर्स्ट आपके पास दिया है, काले रंग डैश कलगी। तो क्या आएगा? काले रंग की कलगी। नेक्स्ट, सिर डैश रंग। सिर का के की में से क्या आएगा? सिर का रंग। नेक्स्ट, छत डैश ऊपर। छत का ऊपर या के ऊपर? छत के ऊपर। नेक्स्ट, चिड़िया डैश घोंसला। चिड़िया की घोंसला, चिड़िया का घोंसला या चिड़िया के घोंसला? चिड़िया का घोंसला। नेक्स्ट, बुलबुल डैश पहचान। बुलबुल की पहचान। एंड लास्ट वन इज नैना डैश साथ। नैना के साथ। तो इस तरह से बच्चों आप लोग का,
के और की, ये देखेंगे कि कौन से फिलअप में कौन सा शब्द लगना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बच्चों आपको बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिसमें व्यक्तियों के नाम भी हैं, चीज़ों के नाम भी हैं और जगह के नाम भी हैं। आपको उनमें से छांट करके नीचे गिवन स्पेस पर लिखना है। फर्स्ट में सबसे पहले आपको व्यक्तियों के नाम, आपको मालूम है ना नाम वाले शब्द सब क्या कहलाते हैं? संज्ञा शब्द। वेरी गुड। तो सबसे पहले हम व्यक्तियों के नाम छांटेंगे। कौन कौन से नाम गिवन है आपको? जल्दी से देख के बताएंगे सब। नैना और मीना, ये दोनों दोस्त थे, व्यक्ति थे ये, तो व्यक्तियों के नाम। अब आपको आपने चैप्टर पढ़ा बेटा, उसमें चीजों के नाम भी बहुत सारे गिवन हैं, लेकिन आपके पास फिलअप बॉक्स में सिर्फ 2 वर्ड्स गिवन है जो चीजों के हैं। आपको कौन कौन से चीजों के नाम दिए गए हैं? फल और अंडा, ठीक है। लेकिन इसमें चीजों के नाम बेटा आपके पास चैप्टर में और भी हैं, ठीक है। आप प्रैक्टिस के लिए वो भी ढूंढ सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पर आंसर्स में यही दोनों लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद है जगहों के नाम, प्लेसेस के नाम, ठीक है। इसमें बालकनी और छत, ये दोनों क्या है? नेम ऑफ द प्लेसेस, जगह का नाम है ये। तो आप इस तरह से छांट करके सुंदर राइटिंग के लिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 58। इसमें बेटा क्वेश्चन में आपके पास ड और ढ कैसे डिफरेंस है आप बोल करके देखेंगे। पहले बोलिए ड और ढ, आवाज की साउंड में फर्क है ना। जैसे पढ़ना और पढ़ना, डिफरेंस मालूम हो रहा है ना। तो अब आपके पास बेटा कुछ फिलअप्स दिए गए हैं और बॉक्स में आपके पास साइड्स में ब्रैकेट्स में शब्द दिए गए, वर्ड्स। तो आपको उन वर्ड्स को देख करके शब्द को पूरा करना है। जैसे फर्स्ट आपके पास गिवन है चिक डैश या, तो आपको बीच में क्या लगाना है? डी या ढी, क्या लगाएंगे? चिड़िया होता है या चिड़िया? चिड़िया, तो आप डी लगाएंगे। उसके बाद सीढ़ी या सीढ़ी, क्या होता है? सीढ़ी, तो आप ये लगाएंगे। नेक्स्ट है पेड़ या पेड़, क्या बोलते हैं हम? पेड़, तो हम ये ड लगाएंगे। उसके बाद ढूंढकर या ढूंढकर, ढूंढकर, तो हम ढ लगाएंगे, ड नहीं लगाएंगे। उसके बाद बढ़ना या बढ़ना, बढ़ना होता है ना, बढ़, ढ नहीं होता है, ढ, तो बढ़ना, ढ को टिक लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद कीड़ा या कीड़ा, जल्दी से बोल के बताएंगे। कीड़ा, तो आप यहाँ पर डा लिखेंगे, कीड़ा। क्लियर है? अब आप मुझे बेटा बोल करके बताएंगे। पहले आप पहेली खेलते हो ना, अब आप भी मैम के क्वेश्चंस के आंसर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, आप बताएंगे कौन सा पक्षी क्या कहलाता है? मैं हरा हूं, चोंच मेरी लाल है, हरी मिर्च खाता हूं। कौन सा बर्ड होता है ग्रीन कलर का और जिसकी बीक जो है, चोंच जो है लाल होती है? तोता। वेरी गुड। तो आप वहां पर लिखेंगे तोता। आपको पहचान करनी है ना पक्षियों की, ग्रीन कलर का होता है, लाल चोंच होती है, हरी मिर्च भी खाता है और अमरूद भी खाना अच्छा लगता है ना। नेक्स्ट है सिर पर ताज है, कलगी होती है उसके सिर पर। बादल देखकर नाचता हूँ। कौन सा पक्षी नाचता है? हमारा नेशनल बर्ड भी है, कौन है? मोर। कौन सा है? मोर। वेरी नाइस। नेक्स्ट है घरों में आता हूँ। आपके घर में आ जाता है कभी कभी। सारी चीजें कुतर कर जाता हूँ। आपको लगता है पिंजरा लगाओ जल्दी से, सारी चीजें कुतर जाएगा। कौन कुतरता है, काट जाता है सर? चूहा। वेरी नाइस, चूहा।
उसके बाद लास्ट आप बताएंगे मैं काली हूँ, ब्लैक कलर की हूँ और मीठा गाना गाती हूँ। किसकी आवाज मीठी होती है? कोयल। कौन सुरीला गाता है? कोयल। अब आप मुझे बताएंगे बेटा, नीचे आपके पास कुछ पक्षियों की पिक्चर्स बनी हुई हैं, ठीक है। अब आप मुझे इनमें से जल्दी से पहचान करके बताएंगे कि कौन सी चिड़िया जो है वो बुलबुल चिड़िया है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 या नंबर 4? कौन सी चिड़िया है बुलबुल? नंबर 2। वेरी गुड, क्लैप फॉर योरसेल्फ। क्योंकि उसके पूंछ के नीचे कौन सा कलर है? रेड कलर, है ना। और सिर उसका ब्लैक कलर का है, ध्यान से देखेंगे। और बॉडी उसकी कौन सी है? शरीर कौन से रंग का है? भूरा। वेरी नाइस। अब आप बताइए कि आपने बुलबुल चिड़िया को कैसे पहचाना? क्या पहचान की थी आपने? पूंछ के नीचे रेड कलर देख करके। अब बेटा आपको बताना है, अपने पास खोजबीन करनी है आपको, आपके घर के आसपास कौन कौन से जानवर, जानवर मीन्स एनिमल, एनिमल्स कैन नॉट फ्लाई, एनिमल्स उड़ नहीं सकते, बर्ड्स फ्लाई कर सकते हैं सिर्फ, है ना। तो एनिमल्स में कौन से लिख सकते हो आप? गाय, कुत्ता, बकरी। जो आपके घर के पास आप देखते हैं आपको उनके नाम लिखने हैं। और जो पक्षी दिखते हैं, बर्ड्स भी तो देखते हो बहुत सारे, कबूतर देखते हो, चिड़िया देखते हो, तोता देखते हो और भी दूसरे बर्ड्स देखते हैं आप, तो आप उनके नाम अपनी नोटबुक में लिखेंगे। क्लियर है बच्चों? अब हम अपनी नोटबुक्स में सुलेख लिखेंगे। तो सबसे पहले आप मेरे साथ साथ बोलेंगे, सदा अच्छे काम करो। तो हमें हमेशा बेटा अच्छे काम करने चाहिए, जिससे हमें खुद को भी और दूसरे व्यक्तियों को भी खुशी मिले। आज हम अपने शब्दकोश में ह वर्ण से बनने वाले कुछ शब्द ऐड करेंगे। तो आप सब मेरे साथ साथ बोलेंगे और उन्हें अच्छे से बोलकर उनका अभ्यास करेंगे। फर्स्ट वर्ड है आपके पास बच्चों, हल। हल, हल का क्या अर्थ है? एक तो सॉल्यूशन, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, और एक बेटा हल होता है जिसे किसान यूज़ करते हैं, फार्मर्स यूज़ करते हैं अपने फील्ड्स में, खेतों में। नेक्स्ट वर्ड इज हल्का। हल्का, हल्का का क्या अर्थ है? लाइट वेट, है ना। नेक्स्ट है हलवाई। हलवाई, हलवाई क्या बनाता है? मिठाई बनाते हैं, है ना। तो मिठाई बनाने वाले व्यक्ति को हम हलवाई कहते हैं। फोर्थ वर्ड इज हवा। हवा। एंड लास्ट वर्ड इज हिंदी। हिंदी, हिंदी हमारी मातृभाषा है ना। तो आप बच्चों ये सभी शब्द अपनी हिंदी की राइटिंग बुक्स के बैक साइड में सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखेंगे। तो बच्चों आज के लिए आपका गृह कार्य रहेगा, यदि बालकनी में बुलबुल चिड़िया की जगह मोर होता तो नैना अपनी दोस्त को क्या क्या बताती। जैसे आपने बुलबुल चिड़िया की पहचान करने के लिए उसकी कुछ बातें नोट की, उसी तरह से आप मोर को कैसे पहचानते हो, आपको वही बातें अपनी नोटबुक्स में लिखनी है। आज के लिए बेटा हमारा सुविचार क्या है? समय अनमोल है। समय जो है उसकी कोई कीमत, कोई वैल्यू नहीं होती, उसे हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। समय जो है वो बहुत कीमती है, वो लौट करके नहीं आता है। जो समय बीत गया तो हमें कभी भी अपने समय को वेस्ट नहीं करना चाहिए। बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। टेक केयर।